चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लिया था कि कैसे बनाते हैं। अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन दे रखा हो तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब इसका अपोजिट है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके हमने कुछ मेथड्स लिखे थे, जिसमें हमने देखा था वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल फॉर्म, ठीक है, बर्नौलीज, लीनियर डिफरेंशियल। तो ये 5 हमारे पास मेथड्स हैं, उनमें से हम एक एक करके फटाफट कर रहे हैं कंप्लीट। तो पहला टॉपिक ले लीजिए, वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब ये क्या चीज है वेरिएबल सेपरेशन? पेन डाउन कर दो प्लीज, इधर देखिए मेरे पास। मुझे डिफरेंशियल गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा, ठीक है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स वाई। यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है। और करके लिख रहा हूं मैं आपके लिए, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, वो आपको ऐसे गिवन दे सकता है एफ एक्स अपॉन में एफ वाई, ठीक है। तो आपको वो ऐसे गिवन दे देगा, डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स बाई एफ वाई। आप क्या करोगे, एक्स वालों को अलग कर दो। अच्छा, ये डिफरेंशियल दे रखा होगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज गिवन, तो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कितने ऑर्डर की है, कौन मुझे बताएगा? वन। और डिग्री कितनी है इसकी? वन ही है। डिग्री भी वन ही है। तो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ऑर्डर और डिग्री दोनों वन रहेगी हमेशा। हमेशा ऑर्डर और डिग्री हमेशा रहेगी वन। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें वेरिएबल सेपरेशन नाम से क्लियर है, इसमें हमें क्या करना है, एक्स वालों को अलग कर दो, वाई वालों को बिल्कुल अलग कर दो। देखो कैसे, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो दिस इज एफ ऑफ वाई डी वाई, दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये दोनों अलग अलग हो गए। फंक्शन ऑफ एक्स के साथ dx आ गया, फंक्शन ऑफ y के साथ dy आ गया। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेट टू बोथ साइड। इंटीग्रेट टू बोथ साइड। जैसे ही सारे वेरिएबल अपने अपने जगह पे पहुंच जाए, सेपरेट हो जाए, तो इंटीग्रेट कर दो। तो यहां पे बन जाएगा दिस इज एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स डी एक्स। लेट सपोज इसको इंटीग्रेट करके क्या आ रहा है, दिस इज एफ वाई, ठीक है, ये मैंने स्मॉल एफ लिखा है, ये कैपिटल एफ लिखा है, यानी इंटीग्रेट करके कोई भी फंक्शन आ गया एफ वाई का। दिस इज एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि इसमें कोई लिमिट तो होती ही नहीं है, तो हम सी जनरली एक्स वाली साइड पे लिखते हैं। जनरली हम जो सी है वो कहां पे लिखते हैं, एक्स वाली जगह पे। अब एक्स वाली जगह का मतलब है इंडिपेंडेंट जगह पे लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं, इंडिपेंडेंट जगह पे। तो मैं यहां पर लिख भी रहा हूं आपके लिए नोट बना के, ठीक है। राइट सी इनसाइड ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट वाली जगह पे हम सी लिखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं इसके क्वेश्चंस कराता हूं, आप पहले आराम से उतारिए।
डन, लिखिए सभी ने। नो सर, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ लिख लो लिख लो। चलिए रब कर रहा हूं मैं ऊपर से। चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में x प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस वाई। अगर मैं यहां पर x और y देखूं तो ये बिल्कुल अलग अलग दिया हुआ है, मुझे बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, y वालों को इकट्ठा कर लूंगा, x वालों को एक तरफ कर लूंगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या कर लिया, ये मेरे पास इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2 माइनस वाई दैट इज dy इज इक्वल टू में x प्लस 1 दैट इज dx। जैसे ही मेरे पास x और y बिल्कुल अलग अलग हो जाए तो क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो दैट विल बी इंटीग्रेट टू बोथ साइड। चलो कौन मुझे बताएगा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी y साइड पे। सर 2y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। बहुत बढ़िया, दैट इज 2y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। ओके, यहां पर आ जाएगी दिस इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस x, और प्लस में क्या आ जाएगा, दैट विल बी c। हो गया आंसर। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ही क्यों बोला गया। सर यहाँ पे x और y की कोई भी वैल्यू सकती है ना। x और y की नहीं, c की। ओके सर। हाँ चलो लिखो फटाफट। आसान है मुश्किल है। आसान है सर। अरे बहुत आसान है, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। चलो सर ट्राई। बोलो बोलो।
सर एक बार मैंने दूसरी डिवाइस से लॉगिन किया, इससे आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार इन कर लो क्लास के। हाँ आ जाओ दोबारा से, फटाफट 2 पार्ट करो। सर आवाज आ रही है? चलिए फटाफट कीजिए दोनों, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। सर हाँ सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। बाबू मेरे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ओके सर। सर वैसे लिखा क्या है आपने, वाई स्क्वायर प्लस 1 और किसके क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके सर। मैं दोबारा लिख देता हूँ जो ए पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, फिर से क्रॉस कर रहे हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई, और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अलग अलग हो गए दोनों के दोनों, इंटीग्रेट कर दो। सर हाँ बोलो बेटा। सर मेरी ना स्क्रीन चली गई सर, लगता है ना डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो फिर मैं एक बार ना दोबारा रिजॉइन करता हूँ, कर लेना सर आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई, ठीक है, यहां पर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, और इसके साथ क्या लग जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, सिंपल। पर अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या होगा। सेकंड में दिया हुआ है मुझे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर dx और dy, ठीक है, अलग अलग करने हैं मुझे। अब ये y वाला नीचे जाएगा, dx ऊपर आएगा, तो देखो क्या होगा, तो यहां हो जाएगा dy अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर क्या होगा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक कर लो, अलग अलग हो गए। जरूरी नहीं है कि हर बार ऊपर ही हो, कि हर बार फंक्शन ऊपर ही आए, कहीं पे भी आ सकता है वो, पर dx और dy को आपको हमेशा ऊपर रखने हैं। बच्चा कैसे क्या कहता है, सर आप एक काम करो ना, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, dy को नीचे ले आओ। dy थोड़ी नीचे आ सकता, कभी आपने ऐसी इंटीग्रेशन देखी है कि फंक्शन ऊपर हो और नीचे dx लिखा हो? ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, हमेशा dx और dy तो हमेशा ऊपर होंगे, तो dx और dy को आपको ऊपर रखना है, बाकी जो भी होगा वो ऊपर या नीचे दोनों तरफ आ सकता है। चलो तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट टू बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dy, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, दिस इज dx होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन मुझे इसकी इंटीग्रेशन बताएगा? tan inverse y। बहुत बढ़िया, तो दिस इज tan इनवर्स y, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, दिस इज tan इनवर्स x सर एक बार अंकुश को इन कर लो। ओके बेटा, ओके।
लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो, तो बस आपको dx और dy को ऊपर रखना है, बाकी उसके साथ कोई भी फंक्शन हो सकता है। x और y को बिल्कुल अलग अलग कर दो और जो भी इंटीग्रेशन आ रही है वो कर दो। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सर ये हमारे पिछले पेपर में ना 7 नंबर का आया था। चैप्टर? नो सर, बस यही पर्टिकुलर टॉपिक से ही 7 नंबर का आ गया था। अरे अरे अरे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो करो क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है? मुझे y की वैल्यू दी हुई है 1 और x की वैल्यू दी हुई है 0। फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यहां पर मुझे दैट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इसका। सर मतलब उसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, जो जनरल सोल्यूशन आएगा। x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकालनी है। ये मैं आपको करा दूंगा लास्ट वाला। आप पहले पहले चार तो करो, जल्दी से करो। फर्स्ट फोर तो बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको बेसिक आता है इंटीग्रेशन का तो आप आराम से कर लोगे। फटाफट करो।
डन हो गया सभी का? पहले 3 पार्टी करके दिखा दो बेटा, फर्स्ट 3। सर थर्ड कर रहे, 1 मिनट रुक जाओ। हो गए सर। आपको इसमें इंटीग्रेशन आनी चाहिए अच्छी तरह, तभी सर आप ये लास्ट चैप्टर। बार कर रही हूँ सर, वेट कर लो आप। चलो ठीक है, मैं 5 मिनट और कर रहा हूँ, जल्दी से करो। चलो फर्स्ट 3 तो देख ही लेते हैं फटाफट, ठीक है? फिर आप ये दोनों मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है दोनों इजी, ठीक है? चलिए फर्स्ट देखते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में मुझे दिया हुआ है ये वाला, कौन मुझे बताएगा कैसे करेंगे? सर पहले y को साइड ले जाएंगे और फिर dx उससे ओके, मल्टीप्लाई। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं यहाँ पर dx पहले उधर भेजने की कोशिश करूंगा तो उधर नहीं जा सकता, dx उधर नहीं जा सकता क्योंकि वो इसके पास एलसीएम में नहीं है, तो पहले हमें y को उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर डायरेक्टली भेज दो। डायरेक्टली कैसे जाएगा? यहाँ पर y लिखा हुआ है, ठीक है? तो दैट इज dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में 1 माइनस y। अब dx को उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो यहाँ पर बन जाएगा दैट इज dy अपॉन में 1 माइनस y इज इक्वल टू में dx। अब बिल्कुल अलग हो गए, इंटीग्रेट कर दो, तो दैट विल बी इंटीग्रेट टू बोथ साइड, ठीक है? यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज dy 1 माइनस y और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। कौन मुझे इसकी इंटीग्रेशन बताएगा? सर log 1 माइनस y।
दैट विल बी, देखो याद होगा आप सभी को, मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऊपर क्या हो f डैश x हो, नीचे फंक्शन हो, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है log fx। याद आ गया होगा सभी को, log fx, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था इसी से, 1 में कभी भी लीनियर हो तो इंटीग्रेशन क्या होती है, log लीनियर। ठीक है, तो नीचे लीनियर लिखा हुआ है, पर यहां पर y के साथ माइनस लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में जरूर आएगा, अगर इसका कोफिशिएंट होगा तो। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 -1, तो यहां पर आएगा log ऑफ 1 माइनस वाई, और माइनस बाहर आएगा। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड जरूर होगा, तो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं आपके लिए -1। प्लीज ये बात मत भूलना। ठीक है, और यहां पर क्या देगा, दैट इज x प्लस सी, सिंपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज माइनस log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू में x प्लस सी। ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो ठीक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड देखिए फटाफट। मुझे दिया हुआ है e की x प्लस e की माइनस x, दैट इज dy। ठीक है, अब मैं इसको इक्वल टू में लेकर आता हूं, तभी मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो e की x माइनस e की माइनस x, दैट इज dx। तो मैं dy तो यहां पर अकेला ही रहेगा, क्योंकि y वाला फंक्शन कोई और है ही नहीं, तो यहां आ जाएगा e की x माइनस e माइनस x अपॉन में e की x e माइनस x dx। ये पूरा हो गया, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट टू बोथ साइड। तो यहां पर बन जाएगा दैट इज dy इंटीग्रेशन ऑफ ex e माइनस x ex e माइनस x इनटू में dx। ये हम इंटीग्रेशन पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, दैट विल बी 7 पॉइंट, कौन सी एक्सरसाइज है, थर्ड का 21 और 22 क्वेश्चन। ठीक है, 20 और 22। तो यहां पर हम नीचे वाले को लेट करेंगे तो ऊपर वाला बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा, ऊपर वाला बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, f डैश x, और नीचे क्या है, fx। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा y, यहां हो जाएगा log ऑफ e की x प्लस e माइनस x प्लस c। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए दोनों के दोनों। थर्ड तो बहुत इजी है, थर्ड तो बहुत इजी है, एक्स वाले को यहीं रहने तो फिर वाई वाले को नीचे ले आते हैं। चलिए फटाफट थर्ड भी कर देते हैं। तो थर्ड वाला आ जाएगा हमारे पास, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बस हमें इसको नीचे लेकर आना है, x को ऊपर ले जाते हैं, तो यहां आ जाएगा dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेट कर देते हैं फटाफट जल्दी से, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। यहां क्या आएगा बताइए, इस तरफ पे tan tan inverse inverse। y। tan इनवर्स y, और यहां पर तो सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तीन तो बहुत इजी थे। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा हमारे को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये फटाफट हम करते हैं, अगर मीटिंग एंड होती है तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना सभी। ठीक है, चलो पहले आप इतना उतार लीजिए।
डन, लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो, पहले 3 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी थे। ठीक है, हमें सर वेरिएबल सेपरेट करना आ गया कि वेरिएबल सेपरेशन, और जनरली हमें इंटीग्रेशन आनी चाहिए। इंटीग्रेशन आती होगी तो ये चैप्टर बहुत इजी है आपके लिए। चलिए, अब नेक्स्ट 2 करके देखते हैं अब वो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो 4th वाला पार्ट करते हैं, डी वाला। तो दैट इज dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x प्लस 1 प्लस cos x। तो ये पूरा x का ही फंक्शन दिया हुआ है, dx को उधर ले जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग टू बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग टू बोथ साइड कर दो फटाफट। अच्छा, जब भी 1 के साथ मुझे cos x दिखाई देगा तो हम cos 2x के फॉर्मूलाज लगाएंगे। आप सभी को याद है कि दैट विल बी cos 2x किसके बराबर होता है? 2 cos 4x माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 sin 4x। अगर मैं 1 को इधर भेज देता हूं तो 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x के बराबर। और अगर मैं इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x के बराबर। हाँ, ये हम सभी को पता है। तो 1 के साथ कभी भी cos लिखा होगा तो cos 2x के फॉर्मूलाज लगेंगे। माइनस होगा तो sin आएगा, प्लस आएगा तो cos आएगा। ये हम कर चुके हैं। तो इधर देखिए, तो यहां हो जाएगा दैट इज dy इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो 1 माइनस cos की जगह आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2 2 cos स्क्वायर x by 2। अगर वो साइड में आपको फॉर्मूलास लिखने तो लिख लेना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज dy। तो यहां पर आ जाएगा दैट इज dy। तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगी, दिस इज tan स्क्वायर x by 2 dx। कौन मुझे tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन बताएगा? तो पहले sec स्क्वायर माइनस 1 में तोड़ेंगे। इसको सीकेंड स्क्वायर में बहुत कन्वर्ट बढ़िया। कर देंगे। तो सर tan स्क्वायर की तो कोई इंटीग्रेशन होती नहीं है, स्क्वायर वाली की तो किसी की इंटीग्रेशन नहीं है, sec स्क्वायर की छोड़कर। तो हमारे पास tan स्क्वायर को हमें चेंज करना पड़ेगा सर, sec स्क्वायर में आते हैं पहले। तो सभी जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू में sec स्क्वायर x है। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पर रख देते हैं दैट इज dy। तो यहां पर हो जाएगा दैट इज sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1 dx, क्योंकि x by 2 चल रहा है तो यहां पर भी x by 2 आएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां हो जाएगा y, इसकी इंटीग्रेशन कौन मुझे बताएगा? तो यहां होगी tan x by 2 और कोफिशिएंट का दैट इज 1 by 2 माइनस x प्लस c। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू में ये 2 पर आ जाएगा, तो दैट इज 2 tan x by 2 माइनस x प्लस c। ये मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस आपको इंटीग्रेशन का हल्का फुल्का कंसेप्ट आना चाहिए। तो बस वेरिएबल सेपरेट करके हमें इंटीग्रेशन ही तो करनी है। चलिए फटाफट उतारिए।
चलिए हो गया सभी का, रब कर रहा हूं मैं। चलिए दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखिए। मैं सीधा सेपरेट कर रहा हूं, इसको उठाकर नीचे लेकर आ रहा हूं। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स होल अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या लगेगा dx। तो हमने x वाले को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, ठीक है। और हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 में। अभी तक हम जो सारे क्वेश्चंस कर रहे थे वो हम जनरल सॉल्यूशन कर रहे थे, हम बार बार सी लिखे जा रहे थे। इसमें हमें c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, इसलिए उसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर। चलिए चेक करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ साइड में चीजें बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, जो जो चीजें यूज होने वाली। तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मैं इसके फैक्टर बना रहा हूं। तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्लब कर रहा हूं, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, अब ये कॉमन आ रहा है, तो दिस इज एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसके फैक्टर है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इंटीग्रेट टू बोथ साइड, दैट इज dy, इसकी जगह लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस x होल अपॉन में, इसकी जगह लिख सकता हूं x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा मेथड लगेगा बताइए। पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, मैं पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकता हूं। अगर किसी का मन करे नहीं सर हम पार्शियल फ्रैक्शन की जगह हम ऊपर एडजस्टमेंट लगाने की कोशिश करें, तो आप एडजस्टमेंट लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। पर हमने तो पार्शियल फ्रैक्शन अच्छी तरह सीखा हुआ है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूं, इसको यहां करने की बजाय इसको मैं साइड में निकाल रहा हूं, देखो कैसे, ठीक है, कि बार बार आपको dy लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम I1 निकाल लेते हैं, इसको दैट विल बी 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। हमने इसको क्या कर लिया, साइड में निकाल लिया कि बार बार हमें dy निकालना ना पड़े, पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। चलिए आप सभी को पार्शियल फ्रैक्शन आता है सभी को, तो पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को उठाएंगे, कौन मुझे बताएगा यहाँ पर कैसे लिखते थे, एनीवन। a by x plus 1 plus bx plus c by x square एक्स plus प्लस 1. पी आएगा ऊपर। हाँ कोई बात नहीं, जो हाँ, फैक्टर आप सही। उसके नीचे लोगे वो डिपेंड करता है, ठीक है। स्तुति ने बोला कि x प्लस 1 लेना है, अगर नीचे लीनियर होगा तो ऊपर 1 डिग्री कम होती है, कांस्टेंट होगा। नीचे अगर मैंने क्वाड्रेटिक लिया है तो ऊपर लीनियर लेना पड़ेगा। तो आप वो कैसे, अगर आप यहाँ पे पहले लेते तो वहां पर ax प्लस b आ जाता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है जी। ओके जी, अब हमें a b c 3 कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे, जब हम एलसीएम लेंगे, दिस इज x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी x प्लस 1, ठीक है। अब ऑन कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। यहां पर कहीं पे भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, ये हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं इसको ब्रेक करने के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन इज यूज्ड टू ब्रेक, जो नीचे टर्म्स है उनको प्लस या माइनस में ब्रेक करने के लिए। तो मैं कोई इंटीग्रेशन का साइन नहीं डालूंगा, ठीक है, गलती मत करना। तो यहां पर ऑन कंपेयरिंग आएगा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x, ऊपर वाला कंपेयर होगा ऊपर वाले से, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस b, इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, देखो कैसे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x, यहां पर a x स्क्वायर प्लस 1, इनके ब्रैकेट खोल रहा हूं, यहां पे ब्रैकेट में आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस bx प्लस c, इनके ब्रैकेट को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है जी। अब यहां पर
हम कंपेयरिंग करेंगे क्योंकि मुझे एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, दैट विल बी ऑन कंपेयरिंग ए पार्ट विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। इधर कौन सा कोफिशिएंट है बताइए? 2 दैट विल बी 2। उधर बताइए कौन है? एक तो ए वाला आएगा और एक बी आएगा, तो यहां आ जाएगा ए प्लस बी। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स से करते हैं, यहां पर है 1, इधर कौन कौन है? यहां पर तो कोई भी नहीं है, यहां पे बी और सी है, तो दैट विल बी बी प्लस सी। हर्ष समझ में आ रहा है? यस हाँ, तुम्हारे को कभी कभी लगता है ना कि भी कैसे कंपेयर हो रहा है, तो इधर देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर बी और सी और कोई कोफिशिएंट एक्स का नहीं है। चलिए सी पार्ट करते हैं, ये मेरे पास सेकंड हो गया। सी पार्ट कांस्टेंट टर्म, अब यहां पर तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट विल बी 0। चलो कौन मुझे बताएगा? यहां पर एक तो ए से मल्टीप्लाई होगा 1, तो ए आ जाएगा, प्लस और इससे मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी सी, तो ये आ जाएगा सी। ये मेरे पास थर्ड हो गया। अब मुझे जैसे मर्जी करके 1 2 3 को वो करना है, सॉल्व करना है। तो बहुत सारे तरीके आपको सॉल्व करने के। आपका मन करता है कि इन दोनों को ऐड करो, तो बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ऐड 1 2 and 3, ऐड 1 2 3। इसके बाद तो आपका जिम्मेवारी है आप कैसे सॉल्व करते हो, वो आपका तरीका, किसी और का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैंने कर लिया, तो देखो सब में ट्वाइस ए बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, सब में ट्वाइस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3/2। अब करते जाओ, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? हाफ माइनस -1। ठीक है, बी प्लस सी की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू है 1, तो उधर जाके ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ। हाफ। ठीक है, ओके, ए प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो अभी हमने वैल्यूज निकाली है, अब बस हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना मैं सिखाता हूं, पहले आप उतारिए, जल्दी से उतारिए। वैसे इसके बाद तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो रब कर रहा हूं मैं फिर यहां से। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ सर। कर लो, चलो कर लो, साइड पर कर दो। ठीक है, तो मैं इस इंटीग्रेशन की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं ये वाली इंटीग्रेशन लिख सकता हूं, तो दैट विल बी I1 किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी a की वैल्यू है मेरे पास हाफ होल अपॉन में दिस इज x प्लस 1 की इंटीग्रेशन। ओके, b की वैल्यू है दैट विल बी 3/2 x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, और उसके नीचे क्या आ जाएगा? दिस इज x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इनकी इंटीग्रेशन हम करते हैं फटाफट। तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज 1/2
इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, ठीक है, प्लस 3/2 x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ ऑफ दिस इज 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। तो ये तीन इंटीग्रेशन हमारे पास बन गई है, फटाफट हम इसको लिख देते हैं फटाफट सॉल्व करके। तो ये सभी को दिख रहा है 1 अपॉन में क्या है, लीनियर, तो लॉग आ जाएगा। ठीक है, ओके। कौन बताएगा इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? तो पहले ऊपर 2 लगाएंगे, फिर होगा log x बहुत बढ़िया। तो हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये तो नहीं ना हम इसको लेट करेंगे फिर ऊपर वाले को सेटिस्फाई करेंगे, सीधा एडजस्टमेंट कि सर ऊपर एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गया ऊपर, एडजस्टमेंट हो गई। तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1। आप डायरेक्ट लिख कर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, आप दिखा सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मैंने 2 कर दिया, 3/4 ये हो गया डायरेक्ट। फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव सेटिस्फाई कर दिया, उसके इंटीग्रेशन कौन बताएगा? सर tan इनवर्स। तो दिस इज माइनस हाफ tan इनवर्स x। तो ये मेरे पास I1 आ गया। ठीक है, अब I1 को हमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहां पर dy को यहां पर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा आंसर। चलिए फटाफट लिखिए आप। तो जो हमने I1 की इंटीग्रेशन करी है वो यहां पर y हो जाएगा। तो मेरे पास y किसकी पर आ रहा है, y इज इक्वल टू में हाफ log x प्लस 1 प्लस 3/4 ऑफ log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया सॉल्यूशन, पर दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या हमें जनरल सॉल्यूशन निकाला था? नहीं, हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला था। अभी पेन डाउन कर दो सभी, ठीक है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, पर वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मुझे वैल्यू दी हुई है कुछ, चेक करो देखो कौन कौन सी दी हुई है। Sir, x 0 and y 1. बहुत बढ़िया। तो यहां पर मुझे दिया हुआ है व्हेन x is equal to 0 और y is equal to 1, तो मैंने y की जगह 1 पुट कर दिया। दिस इज हाफ log 0 पुट करने पे ये 1 हो जाएगा, प्लस 3/4 ऑफ log ये 0 पे ये भी 1 हो जाएगा, माइनस हाफ tan इनवर्स दैट विल बी 0 प्लस c। ठीक है जी। अच्छा जी, log 1 कितना होता है? 0। तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू में 0 प्लस फिर से 0 और tan इनवर्स 0 कितना होता है? 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ठीक है, तो c की एक वैल्यू आ गई, पर्टिकुलर वैल्यू आ गई 1, तो वहां पे पुट कर दो। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल टू में हाफ log ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 ऑफ log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1। ये मेरा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए वो आपको एक कंडीशन देगा, कंडीशन कोई भी वो कंडीशन दे सकता है, उससे आपको बस c की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, चलो उतार लो फटाफट।
सर और कुछ भी करा रहे हो? नहीं बस, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप यहां तक उतार लीजिए, और आपके लिए होमवर्क है 9.4, अब आपसे सारी हो जाएगी। जो उसके नीचे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ट्राई करनी है तो आप ट्राई करके रख सकते हो। उसमें आपको स्टेटमेंट वाले कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं जो कैंसिल हो चुके हैं, अभी नहीं, बहुत पहले कैंसिल हो चुके हैं। 20, 21, 22 आपको नहीं करना है, 20th, 21 और 22 ये आपको नहीं करने। तो आप 19 तक आराम से, 19 तक नहीं, 18 तक आप आराम से कर सकते हो, 18 तक, ठीक है। तो 18 तक आप करके रखिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो, गुड बाय। गुड इवनिंग सर। सर वेरी गुड इवनिंग बाबू। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार वो रिकॉर्डिंग भेज दो क्या, आप कल और परसों की मैथ्स हाँ और बाबू, आपका मैसेज आ गया था, मैं अभी क्रॉप करके ना कल सुबह या फिर कल शाम को क्रॉप करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। यस सर, ओके सर। ओके ओके।